हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। परसेंटेज का जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा, उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं परसेंटेज से रिलेटेड, उनको डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट रिजल्ट है, इसमें हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट है, उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है, तो हमें पता, मान लो आज उसकी वैल्यू 250 है और कल उसकी वैल्यू 300 हो गई, तो वो इंक्रीज हुई। किससे इंक्रीज हुई? 50 से। भाई आज वैल्यू है 250 और कल उसकी जो वैल्यू है वो 300 हो जाती है, तो इसका मतलब जो इंक्रीज हुआ वो कितना हुआ? 50 का हुआ। लेकिन हम इंक्रीज अगर परसेंटेज में फाइंड आउट करना चाहें, तो इंक्रीज इन परसेंटेज अगर फाइंड आउट करते हैं तो क्या करना होगा हमें? उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? इंक्रीज इन वैल्यू, कि वैल्यू में कितना इंक्रीज हुआ है, ओरिजिनल वैल्यू, पहले वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू क्या थी उससे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 250 से ये 300 हुई वैल्यू, तो कितने परसेंट इंक्रीज हुई अगर फाइंड आउट करना है, तो इंक्रीज इन वैल्यू क्या है? 50 है, तो परसेंटेज, इंक्रीज परसेंटेज अगर फाइंड आउट करनी है तो वो क्या होगी? इंक्रीज इन वैल्यू, कितनी इंक्रीज हुई है? 50, लेकिन पहले कितनी थी वैल्यू? 250, तो 250 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी, 25 फोर जो 100, 4 इंटू 5 20%। वैल्यू तो 50 इंक्रीज हुई, लेकिन अगर परसेंटेज की बात करेंगे, इंक्रीज इन परसेंटेज की बात करेंगे, तो हम क्या कहेंगे कि उसकी जो वैल्यू इंक्रीज होती है वो कितनी इंक्रीज होती है? इंक्रीज बाई 20%। 20%। सेम डिक्रीज परसेंटेज अगर फाइंड आउट करना हो, या डिक्रीज इन परसेंटेज, परसेंटेज डिक्रीज कितना है, तो वही कि वैल्यू में कितना डिक्रीज हुआ अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100, तो डिक्रीज परसेंटेज आ जाएगा। रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी वे में जो थर्ड पॉइंट है, बड़ा अच्छा पॉइंट है, कि अगर एक्स इज इंक्रीज बाई R%, यानी कोई वैल्यू है, जैसे ये तो क्या था, 250 से 300 हो गई हमारी, तो हमने इंक्रीज परसेंटेज फाइंड आउट किया, ये आया। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि ये वैल्यू R%, यानी 20% है, इसका मतलब ये वैल्यू R% से इंक्रीज होती है, तो न्यू वैल्यू कितनी होगी? यानी पहले जो वैल्यू है, मान लो ये वैल्यू x है, अगर ये x 20% से इंक्रीज होती है, अगर x 20% से इंक्रीज होता है, तो जो न्यू वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? तो वो फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए क्या करें? इफ x इज इंक्रीज बाई R%, तो देन जो न्यू क्वांटिटी होगी, न्यू वैल्यू जो आएगी, वो वैल्यू क्या आएगी? 100 प्लस R% ऑफ x। 100 प्लस R% ऑफ x, या परसेंट के लिए आपको बताया था कि अगर परसेंटेज का सिंबल हटाना है तो उस वैल्यू को हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। 100 प्लस R अपॉन 100 इंटू एक्स। जैसे अगर मान लो यही जो था मेरे पास, अगर मैं ये कहता 250 इज इंक्रीज बाई 20%, तो जो न्यू क्वांटिटी होगी, न्यू क्वांटिटी अगर मैं यहां कहता न्यू क्वांटिटी, तो वो कितनी होती? 100 प्लस R, 100 प्लस 20, यानी 100 प्लस 20 अपॉन 100 इंटू जो पहले वैल्यू थी, यानी 250। 250 कितना इंक्रीज होगा? तो ये क्या हो गया? 120 बाई 100 इंटू 250। जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 12 इंटू 25 करेंगे तो 300 आ जाएगा। यानी 250 से 300 हुआ, तो परसेंटेज निकालना हो तो परसेंटेज निकाल सकते हैं, 20% आ गया। अगर ये कहा होता कि भी पहले वैल्यू 250 है, अगर वो 20% से इंक्रीज होती है, तो न्यू क्वांटिटी फाइंड आउट करो, तो उसके लिए आप इस वे में सॉल्व करके न्यू क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हो। वेरी इजी, इजीली कर सकते हो। इसी वे में यहां तो बात कर रहे थे हम इंक्रीज की। अगर क्वेश्चन में गिवन हो एक्स इज डिक्रीज्ड बाई R%, तो जब इंक्रीज्ड वाली बात थी तो हमने 100 प्लस R कह दिया था। डिक्रीज्ड वाली बात कर रहे हैं तो क्या कह देंगे? 100 माइनस R। तो न्यू क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 100 माइनस R परसेंट ऑफ एक्स, या परसेंट का सिंबल रिमूव करेंगे तो क्या कह सकते हैं? 100 माइनस R अपॉन 100 इंटू एक्स। तो ये हमारी न्यू क्वांटिटी आ जाएगी। बस ये देखना है कि बात इंक्रीज क्वांटिटी की कह रहे हैं या डिक्रीज की कह रहे हैं, जो रेट है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, लास्ट ईयर ए की जो सैलरी थी वो 10,000 थी और बी को जो सैलरी थी वो 8,000 थी, लेकिन दिस ईयर ए की जो सैलरी है वो 12,000 हो जाती है। मतलब पहले हम अगर केवल ए की बात करें, तो ए की वैल्यू पहले 10 था, ए की जो सैलरी थी वो 10,000 थी पहले, और बाद में कितनी हो जाती है? 12,000। इसका मतलब 10,000 से 12,000 हो गई। और इसी वे में जो बी है,
बी की सैलरी पहले क्या थी 8,000 और वो इंक्रीज होके क्या हो गई 10,000। दोनों की जो सैलरी है, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दोनों की सैलरी जो इंक्रीज हुई है वो कितने से इंक्रीज हुई है 2,000 से। दोनों की सैलरी में जो जंप आया है वो 2,000 का आया है। अगर क्वांटिटी या अमाउंट देख रहे हैं तो देखने में लग रहा है कि दोनों को सेम बेनिफिट हुआ है, लेकिन दोनों को सेम बेनिफिट नहीं हुआ। किसी को ज्यादा हुआ है, किसी को कम हुआ है, क्योंकि एक की 10 से 12 हुई है और एक की 8 से 10 हुई है। तो परसेंटेज में देखते हैं, अमाउंट में नहीं कि कितना अमाउंट बढ़ा है, कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है। तो इसके लिए जैसे हम ये कह रहे हैं व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन ए सैलरी, ए की सैलरी में कितना इंक्रीज हुआ, ए की सैलरी में कितना इंक्रीज हुआ। पहले तो इंक्रीज देखो कितना है, इंक्रीज कितना है 10,000 से 12,000 हुआ, तो इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज अभी जो हमने फॉर्मूला कहा था 12,000 माइनस 10,000 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू क्या है 10,000 इनटू क्या कहते हो 100। तो ये मेरा कितना हो जाएगा 2,000, 10,000 है, 20 से 20 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, क्या आ जाएगा 20%। मतलब ए की जो सैलरी इंक्रीज हुई है, ए की जो सैलरी इंक्रीज हुई है वो कितनी इंक्रीज हुई है 20%। क्या बी की भी 20% हुई है, नहीं। देखें बी की व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन बी सैलरी, बी की सैलरी में कितना परसेंटेज इंक्रीज है, कितना है, पहले क्या थी 8,000, बाद में कितनी हो गई 10,000, तो इंक्रीज कितना हुआ 10,000 माइनस 8,000। लेकिन पहले वाली से डिवाइड करते हैं ओरिजिनल वैल्यू से, यानी इसको हम 8,000 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएंगी, 10,000 माइनस 8,000 यानी 2,000 हो जाता है, 2,000 अपॉन 80, 10 से 10 कैंसिल, 8 से इसको कैंसिल करेंगे तो 8 2 जा 16, 8 5 जा 40 यानी 25%। मतलब ए की जो सैलरी इंक्रीज हुई है वो 20% इंक्रीज हुई है और बी की जो सैलरी इंक्रीज हुई है वो 25% इंक्रीज हुई है। तो आगे थर्ड जो पार्ट है, थर्ड पार्ट क्या कह रहे हैं, इंक्रीज इन बी सैलरी, बी की जो सैलरी है इन हाउ मच परसेंट ग्रेटर देन द परसेंटेज इंक्रीज इन ए सैलरी, मतलब ए से कंपेयर करना है। बी की सैलरी वैसे तो क्या है 25% इंक्रीज हुई है, ए की कितनी इंक्रीज हुई है 20%, लेकिन बी की जो परसेंटेज इंक्रीज है वो ए की परसेंटेज इंक्रीज से कंपेयर करना है। तो परसेंटेज इंक्रीज इन बी सैलरी कितना है 25%, तो 25 कह दिया, परसेंटेज इंक्रीज इन ए सैलरी कितना है 20, तो डिफरेंस कितना है 5 का, डिफरेंस कितना है 5 का। लेकिन हमें 5 का जो डिफरेंस है वो परसेंटेज में बताना है, हाउ मच परसेंट ग्रेटर, और हमें किससे कंपेयर करना है, कंपेयर किससे करना है ए की सैलरी से, ए की सैलरी से कितना इंक्रीज हुई। तो इसका मतलब चेंज 5 का है, चेंज 5 का है, लेकिन किसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में। ए की कितनी थी 20, तो 5/20 इंटू 100 कहेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और ये 20 से 100 को कैंसिल करेंगे 5, 5 इंटू 5 यानी 25%। ध्यान रखना है ए से इंक्रीज कह रहे हैं या बी से इंक्रीज कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, जिससे इंक्रीज कर रहे हैं उससे ही कंपैरिजन आप करेंगे। तो इसका मतलब परसेंटेज इंक्रीज इन बी सैलरी इज 25%, मतलब ए का परसेंटेज इंक्रीज और बी का परसेंटेज इंक्रीज कंपेयर करें तो ए का जो परसेंटेज है बी का जो परसेंटेज इंक्रीज है वो ए के कंपैरिजन में 25% ज्यादा इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या कह रहे हैं, इफ ए इनकम इज 20% मोर देन बी इज इनकम, ए की जो इनकम है वो बी की इनकम से 20% ज्यादा है। हाउ मच परसेंट इज बी इज इनकम लेस देन ए। जब बच्चे फर्स्ट टाइम परसेंटेज पढ़ते हैं तो कहते हैं कि जब ए की बी से 20% ज्यादा है तो बी की ए से भी 20% कम होगी, लेकिन वो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि कंपैरिजन जिससे करते हैं उसकी वैल्यू डिनोमिनेटर में आती है। तो यहां हम कह रहे हैं ए की जो सैलरी है वो 20% मोर देन बीज इनकम है, तो हम यहां कह देते हैं, मान लो हमने मान लिया कि जो बी की इनकम है वो कितनी है ₹100। बी की इनकम अगर 100 रुपए है तो ए की इनकम जो होगी वो इस 100 रुपए से कितनी ज्यादा होगी 20%, और 100 का 20% क्या होगा 20, तो एज इनकम इज 20% मोर देन बीज इनकम। तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी 100 प्लस क्या होगा 20% ऑफ बी इनकम यानी 20% ऑफ 100, और 20% ऑफ 100 को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 20, यानी 100 प्लस 20 यानी 120, यानी बी की इनकम कितनी है 100, ए की इनकम कितनी है 120। तो अब ये ए की इनकम है 120 तो बी की इनकम कितनी है 100,
लेकिन जब परसेंटेज निकालते हैं तो वो 100 में से निकालते हैं। तो हमने क्या किया, ए की इनकम 120 तो बी की इनकम 100। ए की इनकम अगर 1 रुपया होगी तो बी की कितनी होगी, इसको 120 से डिवाइड कर दोगे। और अगर ये कहोगे कि ए की इनकम 100 रुपए है, रुपीज 100 है, तो बी की इनकम कितनी होगी, 1 है तो इतनी, तो 100 है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, 0 4 3 जा 12, 4 से 25 यानी 250 अपॉन 3। मतलब अगर ए की इनकम 100 रुपए है तो बी की इनकम कितनी होगी, 250 अपॉन 3 रुपीज। तो इसका मतलब बी की इनकम कितनी कम है भाई, अगर ए की इनकम 100 रुपए है, ए की इनकम 100 रुपए है तो बी की इनकम कितनी है, 250 अपॉन 3। तो कितनी कम है बी की इनकम, हमसे पूछा गया था कि कितनी कम है ए के कंपैरिजन में। तो 100 में से इसको माइनस कर दोगे तभी तो पता चलेगा कि कितनी कम है। 100 में से 250 अपॉन 3 माइनस कर दोगे तो 3 एलसीएम आएगा, 300 माइनस 250 यानी 50, 50 अपॉन 3% यानी 16 एंड 1/2%। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप इसको इस वे में भी सॉल्व कर सकते हो, या आप चाहें तो देखो, अब हमें जो करना था, ये बी की इनकम है, ये ए की इनकम है, कितनी कम है, 20। बी की इनकम ए से कितनी कम है, रुपए की बात कर रहे हैं, परसेंटेज में निकालना है। कभी कहो तो जी अभी तो आप कर रहे थे 20 नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा 50/3%। तो अब बी की इनकम 20 है कम, परसेंटेज में कितनी इनकम है, बी इज इनकम लेस देन 8, परसेंटेज परसेंटेज कितनी होगी 20 कम है 20। लेकिन अब बी की इनकम को किससे कंपेयर करना है, ए की इनकम से। तो ए की इनकम कितनी थी 120, तो 20 को 120 से डिवाइड करोगे और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये वाला जो पार्ट किया है इस कंप्लीट पार्ट को करो, या सीधा यहां से भी कह सकते हो कि कम कितनी है बी की इनकम 20 रुपए, लेकिन किससे कंपेयर करना है, ए से। तो 20 को 120 से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। 0 से 0, 2 से 1, 2 से 6, ये 50, ये 3 यानी 50 अपॉन 3%। डायरेक्ट वन लाइन में भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। दोनों में से जो मेथड अच्छा लगे आप उससे इसको सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज द स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल व्हेन इंक्रीज्ड बाय 8%। यानी अगर स्कूल की स्ट्रेंथ को 8% से इंक्रीज कर दिया जाता है तो कितनी हो जाती है 2160। कहता है फाइंड द ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल। ओरिजिनल स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। तो या तो अभी बताएंगे ये मेथड कैसे है। अगर मान लो मैं ये पहले अगर मैं सपोज कर लेता, लेट ओरिजिनल स्ट्रेंथ जो है वो 100 है, ओरिजिनल स्ट्रेंथ अगर 100 है, अगर मान लो मैं ये कह देता ओरिजिनल स्ट्रेंथ 100 है, तो वो कितने से इंक्रीज होती है 8% से। 8% ऑफ 100 का मतलब क्या होता है 8, यानी कितनी हो जानी चाहिए थी, ये इंक्रीज होकर कितनी हो जानी चाहिए थी 1, कितनी हो जानी चाहिए थी 108। अगर 100 होती तो कितनी हो जाती 108, लेकिन 108 नहीं है, हमारे पास कितनी है 2160, यानी इसका मतलब 108 जो है इसका मतलब क्या है 2160। 108 का मतलब क्या है 2160, लेकिन हमें 100 की वैल्यू, इसका मतलब 108 की वैल्यू क्या है 2160, लेकिन हमें 100 की फाइंड आउट करनी थी, ओरिजिनल मैंने 100 मानी है। तो 100 का मतलब 2160 है, तो 1 का मतलब क्या हो जाता 2160 अपॉन 108, और 100 का मतलब क्या हो जाता है 100 का मतलब 2160 अपॉन 108 इंटू 100। 1 इससे कैंसिल करते तो ये 20 से हो जाता, यानी 2000, यानी ओरिजिनल स्ट्रेंथ क्या आ जाएगी 2000। मतलब इस वे में भी सॉल्व कर सकते हो 100 सपोज करके 2-3 लाइंस में, या आप चाहें तो इस वे में भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, क्या कहेंगे, लेट ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट वो क्या है एक्स है, एक्स है। हमने यहाँ 100 सपोज करके सॉल्व किया, लेकिन अगर मान लो हमने कह दिया कि ओरिजिनल स्ट्रेंथ एक्स है, तो इंक्रीज कितनी होगी 8% ऑफ एक्स। तो इंक्रीज इन स्ट्रेंथ कितना है 8% ऑफ एक्स। 8% ऑफ एक्स का मतलब 8 अपॉन 100 इंटू एक्स। ये 4 से कैंसिल करेंगे, 4 2 जा 8, 4 से 25 यानी 2 अपॉन 25 एक्स। पहले एक्स थी, कितना इंक्रीज हो गई 2/25 एक्स, तो कितनी हो जाएगी, दोनों को ऐड कर दो। तो स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट आफ्टर इंक्रीज, स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट आफ्टर इंक्रीज कितनी हो जाएगी, पहले एक्स थी और ये और इंक्रीज हो गई, क्या कहोगे, ये एक्स अपॉन 1 है, एलसीएम क्या लेंगे 25। 1 से 25 को डिवाइड करेंगे तो 25, 25 इंटू एक्स 25x प्लस 2x यानी 27x अपॉन 25। अब हमारे पास इंक्रीज होने के बाद क्या हो गई 27/25x,
लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये जो वैल्यू है वो वैल्यू किसके इक्वल है, 2160 के, तो इसको 2160 के इक्वल लिखो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये है। और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा। क्या कहोगे, 25 डिवाइड में है मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 27 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में हो जाएगा, दिस इंटू 25/27, इसको कैंसिल करो, 27 से ये 80 आ जाएगा, 80 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2000 आ जाएगा। तो जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ होगी स्टूडेंट्स की, स्कूल में जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ है स्टूडेंट्स की, वो कितनी आ जाएगी, 2000। परसेंटेज टॉपिक वेरी इजी, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो हमें क्लियर होना चाहिए। अगर हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो क्वेश्चंस को हम इजीली उसका क्लियर मीनिंग समझें, क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है, क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग कंडीशंस पुट करें, सॉल्व करें, आंसर फाइंड आउट करें। नेक्स्ट है जैसे 60% ऑफ स्टूडेंट इन ए स्कूल आर बॉयज एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल इज 460। बॉयज 60% है और जो गर्ल्स हैं वो 460 है। तो कहता है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल। तो वो इस वे में भी सॉल्व कर सकते हैं, या ये देखो 60% बॉयज हैं तो इसका मतलब गर्ल्स कितनी होगी, 40%। इसका मतलब जो 40% है, 40%, इसका मतलब जो 40% है इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 460। लेकिन हमें नंबर ऑफ बॉयज फाइंड आउट करने हैं, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 60%। 40% की ये वैल्यू है तो 60% की क्या होगी, 40% की ये वैल्यू है तो 1% की कितनी हो जाएगी, 460/40, और 60% की कितनी हो जाएगी, 460/40 इंटू 60। कैंसिल आउट करें, 40 था ये, 10 से 10 कैंसिल, 2 2 जा 2 से ये 2 3 जा 6, 2 से 230, 230 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 690। तो जो बॉयज होंगे उस स्कूल में, जो बॉयज होंगे वो कितने हो जाएंगे, 690। बॉयज का था तो हमने 60% निकाल लिया। अगर टोटल स्ट्रेंथ कही गई होती तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी होती, 100%। तो हम यहाँ 60% की जगह 100% की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, आंसर आ जाता। या हम इस वे में भी कर सकते हैं, हमने क्या कह दिया कि टोटल स्ट्रेंथ जो है वो कितनी है, एक्स है, टोटल स्ट्रेंथ एक्स है, तो बॉयज कितने होंगे, 60% ऑफ एक्स। बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज क्या होंगे, 60% ऑफ एक्स। 60% ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, 60/100, 60/100 इंटू एक्स। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 3, 2 से 5, यानी 3/5x। बॉयज कितने हैं, 3/5x। टोटल कितने थे, एक्स। तो एक्स में से नंबर ऑफ बॉयज माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, x माइनस 3/5x। तो x का मतलब x/1, 5 एलसीएम लेंगे, 5x माइनस 3x यानी 2x/5। तो गर्ल्स कितनी है, 2x/5, लेकिन कितनी दी हुई है, 460। तो इसका मतलब 2x/5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 460। तो 2x/5 इज इक्वल टू 460। x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, 460 इंटू 5/2, 2 से कैंसिल करोगे 230, 230 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1150। लेकिन टोटल स्ट्रेंथ नहीं कही गई थी, कई बार एक्स को ही कह दो, आंसर आ गया बच्चे। नंबर ऑफ बॉयज पूछे गए हैं, और नंबर ऑफ बॉयज जो है, नंबर ऑफ बॉयज 3/5x है, x नहीं है, 3/5x है। तो अब आप क्या कहोगे, नंबर या तो इस वे में सॉल्व कर लो, गर्ल्स पता है 460, तो 1150 में से 460 को माइनस कर दो, और 1150 में से 460 को माइनस करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 690। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। या जैसे मैं कह रहा था कि नंबर ऑफ बॉयज क्या होंगे, 3/5x, तो 3/5x ये सॉल्व करो, या क्या कहते थे 3/5x, यानी 3/5 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है, 1150, और 1150 को 5 से डिवाइड करते तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 0, और 3 को 230 से मल्टीप्लाई करते तो 690 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। प्ले विद मैथ, सोचिए कि कैसे सोल्व करें, रटना नहीं है, समझ के करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, अच्छी बात है, ज्यादा कैंडिडेट नहीं है, केवल 2 कैंडिडेट है, एक है ए और एक है बी। ए को मिले 65% वोट्स, ए को मिले 65% वोट्स, एंड बी को जो टोटल वोट्स, एंड वन बाय द इलेक्शन बाई 2748। और ए ने 65% वोट लिए और ए जीत गया, कितने वोट से जीत गया, 2748 से, 2748 से जीत गया। तो कहता फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट।
टोटल कितने वोट कास्ट हुए ये फाइंड आउट करो। इफ नो वोट इज डिक्लेयर्ड इनवैलिड, मतलब कोई भी वोट इनवैलिड नहीं था, जो भी वोट डाला गया वो या तो ए को मिला या बी को मिला। तो अब आप ये देखो कि अगर एक तो मैं इस वे में सॉल्व करूंगा, एक मैं ये कह सकता हूं कि अगर मान लो टोटल वोट मेरे पास 100 होते, टोटल वोट मेरे पास 100 होते, तो क्या होता, 100 में से ए को कितने मिले हैं, 65% मिले, तो इसका मतलब ए को 65 मिले, और 100 में से ए को 65 मिले तो बाकी जो बचे हैं वो किसको मिले, बी को, उसका मतलब बी को कितने मिले, 100 में से 65 माइनस करोगे तो 35। दोनों का डिफरेंस अगर आप देखोगे, डिफरेंस डिफरेंस वो कितना है, 65 माइनस 35 यानी 30, डिफरेंस कितना है 30, यानी 100 की बात कर रहे हैं, 100 में से बात कर रहे हैं तो 30 का डिफरेंस है, लेकिन वो कह रहा है 30 का डिफरेंस नहीं है, दोनों में जो डिफरेंस है वो कितना है 2748। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मेरा 30 आया, ये 30, इस 30 का मतलब क्या है 2748, लेकिन मुझे टोटल वोट फाइंड आउट कर रहे थे, मतलब 100 फाइंड आउट करने थे, 100 वाला केस, तो इसका मतलब 30 का मतलब 2748 है, तो 1 का मतलब क्या होता 2748 डिवाइडेड बाई 30, लेकिन मुझे किसका निकालना है 100 वाला, तो 100 का मतलब क्या होता 2748 को 30 से डिवाइड करते और 100 से मल्टीप्लाई कर देते, 10 से 10 कैंसिल, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 9 जा 27, 3 1 जा 1, 3 6 जा यानी 9160। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स, टोटल वोट्स, टोटल वोट्स कितने होंगे 9160। तो मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, इस वे में भी आप इसको समझ सकते हो और सॉल्व आप ये करें, देखिए क्या है। तो हमने क्या कहा, लेट टोटल नंबर ऑफ वोट्स एक्स है, टोटल नंबर ऑफ वोट एक्स है, तो ए को वोट कितने मिले 65% ऑफ एक्स, वोट्स पोल्ड बाय कैंडिडेट ए को कितने मिले 65% ऑफ एक्स यानी 65 अपॉन 100x। अब ए को ये मिले हैं, टोटल एक्स थे, ए को ये मिले हैं, तो बी को कितने मिले होंगे 35% ऑफ एक्स, 65 ए को मिल गए तो 35 बी को मिलेंगे, यानी 35 अपॉन 100x। ये कर लो, या इसमें से इसको माइनस कर देते तो वही आ जाता। अब इन दोनों का, ए को ये मिले हैं बी को ये मिले हैं, तो जो ए जीता है, मान लो ए जीत गया, तो वो कितने वोट से जीता होगा, जो इन दोनों का डिफरेंस होगा, जो इन दोनों का डिफरेंस होगा, और वो डिफरेंस कितना दिया हुआ है 2748। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करें, इट इज गिवन दैट ए वन द इलेक्शन बाई 2748 वोट, तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस 65 अपॉन 100x माइनस 35 अपॉन 100x इज इक्वल टू 2748। एलसीएम क्या लेंगे दोनों का, 100 एलसीएम लेंगे, यहाँ 65 आ जाएगा, ये माइनस 35 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2748, और ये 30 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 100, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2748 इंटू 100 अपॉन 30 कैंसिल आउट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 9160। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो है वो क्या होंगे 9160। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू नंबर्स ए एंड बी आर सच दैट, टू नंबर्स ए एंड बी आर सच दैट 5% ऑफ ए, 5% ऑफ ए एंड सम कह रहा है इनका सम, एंड 4% ऑफ बी, 5% ऑफ ए प्लस 4% ऑफ बी इज इक्वल टू क्या है 2/3, 2/3, 2/3 ऑफ, 2/3 ऑफ क्या, सम ऑफ 6% ऑफ ए एंड 8% ऑफ बी। सिंपल सा क्वेश्चन है, वैल्यूज गिवन है और कहता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए रेशियो बी, ए और बी का रेशियो क्या होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, क्या कह सकते हो 5% ऑफ ए का मतलब परसेंट आता होगा तो 5/100 ए प्लस 4% ऑफ बी का मतलब 4/100 बी इज इक्वल टू 2/3, 6% मतलब 6/100 ए प्लस 8/100 बी। कैंसिल आउट करेंगे, ये 5 से 20, ये 4 से 25, ये 6 से कैंसिल करोगे तो 2 से 3 और 2 से ये 50 हो जाएगा, ये 1, ये 2 और ये 25। सॉल्व कर लो, 1/20 ए प्लस 1/25 बी, ये 2/3 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 50 25, 1/25 ए प्लस 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 25 75 बी। ए और ए का पार्ट एक साथ कलेक्ट करो और बी का पार्ट एक साथ कलेक्ट करो, 1/20 माइनस 1/25 ए और यहाँ से 4/75 माइनस 1/25 बी। एलसीएम लें, सॉल्व करें और आंसर आ जाएगा, ए और बी का जो रेशियो है, ए और बी का रेशियो क्या आ जाएगा 4/3। या तो ऐसे सॉल्व करें, या इसको भी जोड़ दे,
ऐसे सोल्व करें, या क्या करो, इस देखो यहां भी 100 यहां भी 100, क्यों हम कैंसिल आउट करें, हम इस कंप्लीट को ही 100 से मल्टीप्लाई कर दें। 100 से मल्टीप्लाई करें, क्या होगा, 100 से 100 कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा, 5a प्लस 4b, 5a प्लस 4b इजिकल टू 2/3, 2/3 इंटू 100 से मल्टीप्लाई क्या है, 100 कैंसिल, 6a प्लस 8b, 3 डिवाइड में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा, 15a प्लस 3 इंटू 4 12b इजिकल टू 2 इंटू 6a 12a प्लस 2 इंटू 8a यानी 16b। 12a को लेफ्ट साइड में लेके आए तो 15a माइनस 12a, 15a माइनस 12a क्या होगा, 3a इजिकल टू 12b को राइट साइड में लेके जाएं तो 16b माइनस 12b क्या हो जाएगा, 4b। a अपॉन b निकालना था तो यहाँ a अपॉन b ले आए, ये 3 मल्टीप्लाई में है तो वहां डिवाइड में ले जाएं 4 अपॉन 3, तो ये आंसर आ जाएगा। a रेशियो b क्या हो जाएगा, 4:3। तो 100 से मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लें या इस वे में सोल्व करें, एज योर विश, जैसे सोल्व करना चाहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्या कहा गया है, ए राइज ऑफ 25%, 25% इंक्रीज होने से किसका, इन द प्राइस ऑफ ग्राउंड नट्स, ग्राउंड नट्स जो मिलते थे मार्केट में उनका रेट 25% इंक्रीज हो गया। कोई भी एक बंदा मार्केट में जाता है ग्राउंड नट्स परचेज करने के लिए और वहां जाके पता चलता है कि जो शॉपकीपर है उसने 25% रेट इंक्रीज कर दिया और उसको मजबूर होना पड़ा, कंपेल ए पर्सन टू बाई 1.5 kg ऑफ ग्राउंड नट लेस 4 रुपीज 240। तो वो बंदा जो था वो अपने घर से 240 रुपए लेके गया था कि भैया 240 रुपए में वो जितने भी ग्राउंड नट देगा वो ले आऊंगा। तो पहले का रेट उसको पता था कि क्या है, लेकिन वहां जाके उसको पता चला कि भैया शॉपकीपर ने जो रेट है वो 25% से इंक्रीज कर दिया और उसको मजबूरन 1.5 kg यानी 1.5 किलो ग्राउंड नट्स कम परचेज करने पड़े। जितने सोच के गया था, मान लो 10 किलो सोच के गया था तो उसको तो 240 रुपए में 8.5 किलो ही मिले, मतलब 1.5 किलो उसको कम मिले जितने, क्योंकि पैसे उसके पास 240 रुपीज थे। तो 240 रुपीज में वो क्या करता, आज का टाइम होता तो वो कह देता डिजिटल पेमेंट कर देते हैं, लेकिन घर से ही पैसे कैश लेके गया था 240, तो 240 में लेके आने थे, तो वो मजबूर हो गया और उसने क्या किया, कहा भी कोई बात नहीं भैया 1.5 किलो कम दे दे। तो क्या रहा, फाइंड करना है इंक्रीज प्राइस ऑफ ग्राउंड नट्स, कि भाई वो जो ग्राउंड नट्स थे उसमें कितने रुपए का इंक्रीज हो गया। तो इसके लिए देखें राइस जो है वो कितना है, 25%, राइस जो है वो कितना है 25%, लेकिन टोटल कितना राइस हुआ 240 का 25%। तो 25% ऑफ 240 निकालना चाहें हम तो 25% ऑफ 240 25% है तो क्या होगा 25 अपॉन 100 इंटू 240। तो 25 से 4 से 60 यानी 25% ऑफ 240 यानी इंक्रीज कितना हो गया 60 रुपीज का इंक्रीज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 1.5 किलो कम जो वो खरीद रहा है, उस 1.5 किलो की जो कीमत है, वैल्यू है, 1.5 किलो की जो वैल्यू है वो कितनी होगी 60 रुपीज। तो इसका मतलब इंक्रीज प्राइस ऑफ 1.5 kg ऑफ ग्राउंड नट कितना है 60 रुपीज। तो 1.5 kg की पता है तो 1 kg की निकाल लो, तो इंक्रीज प्राइस ऑफ 1 kg कितना हो जाएगा भाई, अगर 2 kg की 60 होती तो 1 kg की कितनी होती 60 अपॉन 2। अब 1.5 की पता 1 की निकालनी है तो 60 अपॉन 1.5 और 1.5 का पॉइंट हटाने के लिए अगर 15 और ऊपर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 15 से 4 इंटू 10 40 रुपीज, यानी पर केजी में जो इंक्रीज कर दिया उसने एकदम से, पहले गया अगले दिन गया तो उसने 40 रुपए किलो के हिसाब से उसका रेट इंक्रीज कर दिया और यही हमें फाइंड आउट करना था कि कितने रुपए इंक्रीज कर दिया। तो ये 40 आ गया। अब इसने क्या पूछ लिया सेकंड, ओरिजिनल प्राइस ऑफ ग्राउंडनट क्या था, ओरिजिनल क्या था, तो ओरिजिनल फाइंड आउट करना है। तो ओरिजिनल के लिए देखें आप क्या कहेंगे, वही मान लो एक्स ओरिजिनल प्राइस है, एक्स ओरिजिनल प्राइस है, इंक्रीज कितना हुआ 25%, तो इंक्रीज राइज इन प्राइस कितना हो गया 25% ऑफ एक्स, 25% ऑफ एक्स मतलब 25 अपॉन 100 एक्स, 25 1 जा 25 4 जा यानी एक्स अपॉन 4 का इंक्रीज हो गया। तो इंक्रीज प्राइस कितना हो गया, इंक्रीज प्राइस पर केजी 1 केजी का कितना हो गया, पहले एक्स था और एक्स प्लस 4 और इंक्रीज हो गया, दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो गया 5 अपॉन 4 एक्स।
1 केजी का इंक्रीज प्राइस होने के बाद, प्राइस इंक्रीज होने के बाद 1 केजी का हमें ये पता चल गया। लेकिन अभी लास्ट पार्ट में हमने निकाला कि जो इंक्रीज रेट है वो कितना है, 40 रुपीज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसके इक्वल है, 40 के इक्वल। तो वही कह रहे हैं कि 5x अपॉन 4 इजिकल टू 40, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, क्या होगी 5x इजिकल टू 160, 5 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू 160 अपॉन 5, कैंसिल करोगे तो 32 आ जाएगा। इसका मतलब पहले जो उसको मिल रहा था ग्राउंडनट, वो किस रेट में मिल रहा था, 32 रुपीज का मिल रहा था। अब उसको कितने का मिल रहा है, 40 रुपीज का। तो कितना इंक्रीज कर दिया, 8 रुपए का इंक्रीज हो गया। पहले उसको 32 रुपीज में मिल रहा था, पहले वो गया, उसको पता था कि 32 के हिसाब से मिलेगा और चला गया वो मार्केट में। लेकिन जब गया तो उसको पता चला कि भैया वो 32 में नहीं दे रहा, वो 40 रुपीज के हिसाब से दे रहा है। तो परसेंटेज अगर देखना चाहो, परसेंटेज परसेंटेज क्या करोगे, कितना डिफरेंस है 8 का, कितने में से था 32 में से, और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से, 8 से ये 4 से 25, और यही तो कहा था कि कितना इंक्रीज हो रहा है 25%। ये हमें करना नहीं है, ये तो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग की हुआ क्या है पूरे क्वेश्चन में। पहले उसको 32 रुपीज के हिसाब से मिल रही थी ग्राउंडनट, अब उसको किसके हिसाब से मिल रही है, 40 रुपीज के हिसाब से मिल रही है। तो इसका मतलब कितना इंक्रीज हो गया, देखने में 8 रुपए का इंक्रीज हुआ है, लेकिन ओवरऑल कितना इंक्रीज हो गया, 25%। परसेंटेज में बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ 25, उसमें इंक्रीज की बात कर रहे थे, यहां क्या कह रहे हैं, प्राइस रिडक्शन मतलब कम हो गया 25%। किसका, एप्पल का प्राइस। वुड अनेबल परचेजर टू गेट 4 केजी एप्पल मोर, मतलब 25% प्राइस डिक्रीज होने से कोई भी एक पर्सन जब एप्पल खरीदने जाता तो 480 रुपए में सोचा था उसने, पहले जितने लेके आता, मान लो पहले जो 100 रुपए के लिए हिसाब से लेके आता तो वो 480 में कुछ लेके आता। अब वो प्राइस 25% डिक्रीज हो गया, 480 में ही वो 4 किलो ज्यादा मिल रहे हैं उसको। तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ओरिजिनल प्राइस बताना है और रिड्यूस प्राइस पर केजी ऑफ एप्पल बताना है। तो लेट एक्स बी द ओरिजिनल प्राइस, एक्स ओरिजिनल प्राइस है, रिडक्शन कितना है 25%, रिडक्शन इन प्राइस कितना है 25% ऑफ एक्स, और 25% ऑफ एक्स का मतलब 25 अपॉन 100x, यानी x अपॉन 4। तो प्राइस रिड्यूस होने के बाद कितना हो गया, पहले x था और उसने कितना कम कर दिया, x अपॉन 4, x रुपए की चीज में x अपॉन 4 का डिस्काउंट दे दिया उसने। तो अब वो न्यू प्राइस कितना हो जाएगा, रिड्यूस्ड प्राइस कितना हो जाएगा, x माइनस एक्स अपॉन 4, और x में से x अपॉन 4 को माइनस करोगे तो 3 अपॉन 4x आ जाएगा। भाई पहले उसको x रुपए पर केजी के हिसाब से मिल रहे थे, अब उसको 3/4x के हिसाब से मिल रहे हैं, 480 रुपए में लेना है। तो अब x रुपए केजी का है, x रुपए केजी है, और 480 रुपए में उसको कितने किलो मिलेंगे। अगर कोई भी सामान उसको 50 रुपए किलो मिल रहा हो और 480 रुपए में वो लेना चाहता तो कितने मिले, कितने किलो मिलेंगे, 480 को 50 से डिवाइड कर दोगे। लेकिन अब कितने में मिल रहा है, x रुपए में मिल रहा है, और 480 रुपए में कितने किलो मिलेगा। क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स परचेज 4 रुपीज 480 रुपीज में वो कितनी क्वांटिटी, कितने किलो एप्पल खरीदेगा। अगर एप्पल की कॉस्ट x रुपीज थी, x रुपीज कॉस्ट थी, तो कितने किलो खरीदेगा वो, 480 अपॉन x केजी। लेकिन अब क्वांटिटी जो है, रेट कम हो गया तो कितनी किलो खरीदेगा वो, अगर रेट कम हो गया तो कितने किलो खरीदेगा। क्वांटिटी ऑफ एप्पल परचेज 4 रुपीज एट न्यू प्राइस, न्यू प्राइस कितना है 3/4x। तो 480 अपॉन क्या कहोगे 3/4x, यानी 480 अपॉन 3/4x। ये जो 4 है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, 480 इंटू 4 अपॉन 3x, 3 से इसको कैंसिल करोगे यानी 640 अपॉन x केजी। पहले कितने खरीद पाता वो 480 अपॉन x केजी, अब कितने खरीद पा रहा है 640 अपॉन x केजी। लेकिन क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कितने ज्यादा खरीद पाया 4 केजी, रेट कम होने से कितने एप्पल ज्यादा खरीद पाया 4 केजी। इसका मतलब ये जो खरीदा और ये जो खरीदा, इनका जो डिफरेंस है, इनका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना होगा 4 केजी। पहले इतने किलो खरीद पाता वो, अब रेट कम होने से इतने खरीद पाता है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यहाँ और यहाँ के कंपैरिजन में ये 4 किलो ज्यादा खरीद पा रहा है, तो 4 किलो ज्यादा खरीद पा रहा है, इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 4। तो अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम 640 अपॉन x माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 4।
एक्स एलसीएम आएगा, एक्स एलसीएम आएगा, क्या रह जाएगा 640 माइनस 480 इज इक्वल टू 4। 640 में से 480 माइनस करोगे तो 160 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4। एक्स यहां चला जाएगा, 4 यहां जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 160 अपॉन 4 यानी 40। तो पहले जो ओरिजिनल प्राइस था वो क्या था 40 रुपीज, ओरिजिनल प्राइस क्या था 40 रुपीज। और दूसरे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो क्या गया ₹40। सेकंड में क्या कह रहा है द रिड्यूस्ड प्राइस पर केजी ऑफ एप्पल, रिड्यूस्ड प्राइस फाइंड आउट करो। तो रिड्यूस्ड प्राइस तो है ही आपके पास, कितना है 3/4x। तो रिड्यूस्ड प्राइस कितना हो जाएगा, रिड्यूस्ड प्राइस 3/4x, x की वैल्यू कितनी है 40, 4 से 40 को कैंसिल करोगे 10 यानी ₹30। रिड्यूस्ड प्राइस कितना आ जाएगा 30 रुपीज। डायरेक्ट लिख लो या आप चाहो तो इस वे में भी कर सकते हो। रिडक्शन इन प्राइस कितना है, रिडक्शन इन प्राइस कितना है 25%। पहले 40 रुपीज थी तो कितना कम होगा 40 का 25%, तो 40 का 25% मतलब 25/100 इंटू 40, ये 4 से ये 10 से, यानी कितने रुपए कम हो गया 10 रुपीज कम हो गया। पहले 40 मिल रहा था 10 रुपए कम हो गए, तो कितने में मिलेगा नया प्राइस कितना होगा 40 माइनस 10 यानी 30 रुपीज। इस वे में सॉल्व करो या सीधा 3/4x की वैल्यू सॉल्व करो, दोनों से आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज इंक्रीज्ड बाय 60%। कोई भी एक चीज है चाहे एप्पल हो या कुछ और हो, उसकी जो प्राइस है कमोडिटी की वो इंक्रीज हो है हमारे पास 60% से, 60% से इंक्रीज हो रही है। बाय व्हाट परसेंट मस्ट ए कंज्यूमर रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी so as to not to increase the expenditure। भाई इसका मतलब क्या है कि 60% से इंक्रीज हो गया, तो वो जो है वो बाई व्हाट परसेंट कंज्यूम रिड्यूस की, वो जो कंजम्पशन है उसकी, उस कंजम्पशन को कितने परसेंट से रिड्यूस कर दे कि जितने रुपए में वो पहले सामान खरीद रहा था उसको उतने में मिले। तो मान लो पहले 20 किलो लेके आ रहा था, अब वो उसको कम कर देता है, उसके पास 1000 रुपए हैं, पहले 20 किलो चीज लेके आ रहा था, है तो 1000 रुपए, लेकिन उसके रेट बढ़ गए, तो रेट बढ़ गए तो 20 किलो की बजाय वो कुछ कम लेके आएगा। तो कितना परसेंट कम लेके आए, वो कितना परसेंट कम लेके आए कि उतने ही रुपए में वो उस सामान को खरीद पाए। तो मतलब कई बार क्या होता है कि आदमी महंगाई बढ़ गई तो अपने खर्चे कम कर ले, या 4 रोटी की बजाय 3 रोटी खा ले, तो वही वाला क्वेश्चन है। तो हम क्या करें, सपोज कॉस्ट पर केजी, कॉस्ट मान लेते हैं हम 1 रुपया है, 1 किलो का 1 रुपया है, और मान लो उसकी जो कंजम्पशन थी वो कितनी थी 100 केजी। पूरे महीने में 1 रुपए किलो में उसको सामान मिलता था और वो 100 किलो सामान लेके आता था, तो इसका मतलब कितने रुपए थे उसके पास 100 इंटू 1, तो उसका टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 100 रुपीज। पहले भी 100 रुपीज खर्च 100 में इसलिए कर रहे हैं ताकि परसेंटेज 100 में आ जाए, कुछ और भी सपोज कर सकते थे लेकिन 100 में नहीं, तो फिर वो परसेंटेज में पूछा गया आंसर, तो फिर परसेंटेज में निकालने के लिए उससे भी हमें डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब तो लास्ट में जो डिफरेंस आएगा वो आंसर आ जाएगा, कितने से कम करे। तो पहले वो 100 केजी खरीद रहा था, अब मान लो वो 70 केजी खरीद पाए 100 रुपए में, रेट बढ़ गया 1 रुपए में, कितना रेट बढ़ गया 60% बढ़ गया। और उससे अगर मान लो हमें ये पता चलता है कि वो 70 किलो ही खरीद पाता है, तो कितना कम खरीदेगा, पहले 100 किलो खरीद रहा था अब 70 खरीदेगा, तो कितना कम खरीदेगा 100 में से 100 को 70 को माइनस कर दोगे तो 30% वो आंसर आ जाएगा। लेकिन 70 जरूरी नहीं है, आएगा कितना वो देखते हैं। तो हमारा 100 रुपीज है, तो अब प्राइस इंक्रीज हो गया, पहले 1 किलो की प्राइस कितना था 1 रुपीज, अब 60% से इंक्रीज हो गया, तो प्राइस कितना होगा 1 केजी का, सिंस द प्राइस इंक्रीज बाय 60%, तो देयरफॉर द इंक्रीज्ड कॉस्ट पर केजी, पर केजी की इंक्रीज्ड कॉस्ट कितनी हो जाएगी, पहले उसको 1 रुपए में मिल रही थी, लेकिन अब उसमें कितना बढ़ गया, उसका 1 रुपए का 60% और बढ़ गया, यानी 60/100 इंटू 1, यानी 100 एलसीएम आएगा, 100 प्लस 60 160, 160 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, 8 और 5 यानी 8/5 रुपीज। जो चीज उसको पहले 1 रुपए में मिलती थी वो अब उसको 1 रुपए 60 पैसे में मिलेगी, या 8/5 रुपीज में कह लो, 1 रुपया 60 पैसे में। तो 100 रुपए में कितनी खरीद पाएगा वो, मान लो 100 रुपए में कितनी खरीद पाता है वो x केजी, तो x केजी की कॉस्ट कितनी हो जाएगी x इंटू 8/5। लेकिन ये जो वैल्यू है ये वैल्यू किसके इक्वल होगी 100 के इक्वल, और यहां से मैं सॉल्व करके किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा x की वैल्यू, और 100 में से उस x की वैल्यू को माइनस कर दूंगा तो वो मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये उसका एक्सपेंडिचर हो गया,
लेकिन एक्सपेंडिचर क्या करें, कितना होगा एक्सपेंडिचर, जो पहले उसके पास रुपए थे 100, तो ये जो एक्सपेंडिचर है वो 100 के इक्वल रखेंगे आप। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 8/5 इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। यहां से सॉल्व करें, x की वैल्यू फाइंड आउट करें, इसका मतलब वो 125/2 किलो खरीद सकता है। पहले 100 किलो खरीद पाता था, अब कितना खरीद पाएगा, 125/2। 125/2 को अगर सॉल्व करना चाहें तो 62.5 केजी, ये भी कह सकते हैं। पहले 100 किलो खरीद पाता था, अब कितना खरीदेगा, 62.5 केजी। तो कितना कम करना पड़ेगा उसको, 100 में से इसको माइनस कर दो। क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इंक्रीज प्राइस के बाद, इंक्रीज होने के बाद प्राइस के बाद वो कितनी खरीद पाता है, 125/2 केजी। पहले 100 खरीद पाता था, तो कितना कम करना पड़ेगा उसको, रिडक्शन इन कंजप्शन, कितना कम करना पड़ेगा, 100 खरीद रहा था, इतना खरीद पाएगा, यानी 62.5। तो 100 में से 62.5 को माइनस करेंगे, ये कहें या 37.5 केजी। परसेंटेज में निकालना है, वैसे 100 में से कह रहे हैं तो डायरेक्ट इसको भी परसेंटेज कह सकते हो। अब हमने 100 डिस्पोज किया था, तो रिडक्शन इन द कंजम्पशन परसेंटेज अगर हम फाइंड आउट करें तो क्या होगा, 37.5 अपॉन 100, यानी 37.5%। तो इसका मतलब उसको अपनी कंजप्शन कितनी कम करनी पड़ेगी, 37.5% कम करेगा तो उसका काम चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कहा गया है, इन एन एग्जामिनेशन राजन स्कोर्ड 31%। एक बच्चा है, उसने 4-5 पेपर दिए और उसका 31% नंबर आए, और 31% नंबर आने से उसको पता चला कि भैया पास होने में 14 नंबर से फेल हो गया। मतलब जो पासिंग परसेंट थी उसके उससे 14 नंबर कम आए 31% नंबर आने से। इसका मतलब पासिंग परसेंटेज जो थी वो 31% से ज्यादा थी। और सेम एग्जामिनेशन में जो सोनम है उसने कितने लिए, 43% मार्क्स। उसके 43% मार्क्स आए और उसने देखा कि जो पासिंग परसेंटेज थी उस पासिंग परसेंटेज से उसके जो है वो 70 मार्क्स ज्यादा है, 70% ज्यादा है, तो मिनिमम पासिंग मार्क्स है। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने थे वो फाइंड आउट करने हैं, और टू बेयर मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स नेसेसरी फॉर पासिंग। तो पासिंग के लिए परसेंटेज कितनी परसेंट चाहिए, 31 से ज्यादा होगी, 32 चाहिए, 33 चाहिए, 35 चाहिए, 37 चाहिए। तो पासिंग परसेंटेज निकालनी है। तो इसके लिए देखो, मान लो मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, एक्स। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, एक्स। तो सोहन ने कितने लिए, 31%। तो इसका मतलब 31% ऑफ एक्स तो सोहन के मार्क्स आए, और उसमें अगर मैं 14 ऐड कर दूंगा तो वो मेरे पास क्या होंगे, पासिंग मार्क्स। राजन, सोहन नहीं, राजन, राजन ने स्कोर किए 31% मार्क्स एंड फेल्ड बाई 14 मार्क्स। तो इसका मतलब मिनिमम मार्क्स फॉर पासिंग कितने थे, 31% ऑफ एक्स प्लस 14। भाई 31% में अगर 14 ज्यादा हो जाते तो वो पास हो जाता ना, तो ये पासिंग मार्क्स हो जाएंगे, यानी 31/100 एक्स प्लस 14, ये इक्वेशन 1 हो गई मेरे पास। लेकिन जो सोनम है उसने कितने लिए हैं, 43% मार्क्स। अगर इस 43% मार्क्स में से 70 माइनस कर दूं, अब माइनस कर दूं तो वो भी मेरी पासिंग परसेंटेज आ जाएगी। तो सोनम ने पासिंग मार्क्स कितने हो जाएंगे, 43% ऑफ एक्स में से 70 को माइनस कर दो, यानी 43% मतलब 43/100 एक्स माइनस 70, ये इक्वेशन 2। ये भी मिनिमम पासिंग मार्क्स है, ये भी मिनिमम पासिंग मार्क्स है। इसका मतलब ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। और इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू। और एक्स की वैल्यू आ जाएगी, इसका मतलब मैक्सिमम मार्क्स। जो मेरा पहला क्वेश्चन था वो आंसर आ जाएगा। सो फ्रॉम 1 एंड 2 इन दोनों को आप इक्वल कह सकते हो। प्लस का है, राइट लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 43/100 एक्स माइनस 31/100 एक्स। ये माइनस का 70 है, राइट साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इन दोनों को सोल्व करोगे, माइनस का साइन है, डिनोमिनेटर में 100 है, तो 43 माइनस 31 एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 84। एलसीएम लेंगे 100, तो 43 में से 31 माइनस करेंगे तो 12/100 एक्स इज इक्वल टू 84। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एक्स इज इक्वल टू 84 इंटू 100/12, ये 7। यानी मैक्सिमम जो मार्क्स थे, मैक्सिमम मार्क्स वो कितने थे, 700। और पासिंग मार्क्स कितना है, पासिंग मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स हो गया, पासिंग मार्क्स कितना है, पासिंग मार्क्स मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना है, 31% ऑफ एक्स प्लस 14, इक्वेशन 1 पे। तो ये कितने हो जाएंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ क्या पुट कर सकते हो, 700। ये 20 कैंसिल, इसको इससे 7 से मल्टीप्लाई करो, 14 ऐड करो, 230, यानी 231 अगर 700 में से, तो ये पासिंग मार्क्स है।
परसेंटेज निकालनी है भाई। 700 में से 231 नंबर होंगे तो वो पास हो जाएगा। तो पासिंग परसेंटेज कितनी होगी? पासिंग परसेंटेज हर बार निकालते हो फर्स्ट क्लास से। 1000 में से 500 आए नंबर तो कितने परसेंट नंबर हो गए? 1200 में से 800 नंबर आए तो कितने परसेंट हो गए? 800 को 1200 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो 231 नंबर जो है वो 700 का कितने परसेंट है? तो क्या कहोगे परसेंटेज कितनी होगी? 231/700 इंटू 100, ये इससे कैंसिल होगा, ये 33। मिनिमम पासिंग परसेंटेज क्या होगी? 33%। तो वो इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट वी कंटिन्यू टुमारो। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आई थिंक पसंद आया ही होगा तो लाइक जरूर करें, हमें भी अच्छा लगेगा। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, उनको मोटिवेट करें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।